हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत अनुग्रह है कि हम उसके समक्ष हैं, उसके घर में हैं। आमीन। आपको फील होता है कि आप पिता के घर में हैं? आमीन। पिता का घर मतलब मेरा घर। आमीन। मैं उस पिता के पास आया हूं जो हर पल मेरी सुनता है, जो हर पल मुझे देखता है, जिसकी सांसें मेरे अंदर है, जिसका स्वरूप मुझ में है। अगर मैं पिता को देखना चाहूं तो आईने में अपने आप को देखूं तो मैं पिता जैसा हूं। आमीन। कितनी बड़ी बात है। ये सारी चीजें हम उस एहसास को अपने अंदर रखें कि मैं पिता का हूं और पिता मुझ में है। ये एहसास ही आपको शक्ति देगा। एक एहसास होता है ना कि जब बच्चा अपने पिता की उंगली थाम कर चलता है तो बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मेरा पिता मेरे साथ, कुछ भी हो जाए मैं पापा से बोलूंगा। कुछ खिलौना देखेगा पापा को याद करेगा, कल पापा को लेकर आता हूं। पापा के पास कितना पैसा है क्या उसका कुछ मतलब नहीं है। हिज कॉन्फिडेंस, मेरा पापा को लाऊंगा कल मैं। ये कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है। यीशु ने यही तो बताया है अपना बलिदान देकर। कुछ पाप नहीं किया था यीशु मसीह ने, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यह है उसका प्रेम, यह है उसका बलिदान। बलिदान का मतलब समझते हैं आप? अपने मन से दिया हुआ दान। मैं अगर आपको अपने बर्थडे पे बुलाऊंगा तो आप जो भी गिफ्ट लेकर आएंगे वो अपने मन से लेकर आएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि साहब मुझे कोट चाहिए, शर्ट चाहिए या पैंट चाहिए। नो, कह सकता हूं? नहीं कह सकता। तो बलिदान क्या है? जो परमेश्वर ने दिया, जो यीशु ने दिया, अपने मन से अपने आप को समर्पित कर दिया कि सारे संसार के पापों की सजा मुझे दे दो। 39 कोड़ों की मार उसने खाई, कुछ नहीं बोला, उफ तक नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मुझे जितना मेरा लहू बहेगा मेरे बच्चे उतने आशीष पाएंगे। जितना मेरा लहू बहेगा। पिलातुस पूछता रहा, मैं तुझे बचा सकता हूं, बता बता। नहीं, क्योंकि मेरा मकसद मेरे बच्चों की आजादी है। एक पिता का मन क्या कहता है कि उसका बच्चा सुख से रहे, आजादी पाए। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है या नहीं सोचता है, हमारे बारे में विचार करता है कि नहीं करता है। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन संहिता 139 का 17 और 18 निकालिए। भजन संहिता, आपके पास बाइबल है तो प्लीज बाइबल निकालिए, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए, लेकिन बाइबल लेकर आइए प्लीज। अपनी बाइबल से देखने में ना आप उससे अटैच हो जाएंगे। बहन बच्ची बोलेगी, मैं बोलूंगा, लेकिन जब आप खुद अपने आप उस वचन को देखेंगे तो वो वचन आपके संग एक संबंध बनाएगा। और जब वो वचन आपके अंदर अपना संबंध बनाएगा
तो आप उस वचन का जीवन अपने अंदर पाएंगे। इतनी शक्ति है वचन में। इसलिए जब हम घर आते हैं, जब हम चर्च आते हैं, तो हम अपनी अपनी बाइबल्स लेकर आए। ये हमारा हथियार है, ये मेरा अभिमान है। बोलिए, बाइबल मेरा अभिमान है, क्योंकि इसमें वो लिखा है जो मेरे पिता ने मेरे लिए कहा है। वो सत्य है, उसमें एक बात भी झूठ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बेटा, क्या लिखा हुआ है 17 में? मेरे लिए तो हे परमेश्वर, हाँ, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। आमीन। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, हे पिता, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। आगे, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। आमीन। इतने विचार हैं, इतना सोचता है प्रभु आपके लिए। अगर तेरे विचारों की मैं गिनती करने लगूं तो वो बालू की रेत के कणों से भी अधिक हैं। इसलिए कभी अपने मन में यह मत आने दीजिए। शैतान आपके मन में डालेगा कि तेरा पिता तुझे नहीं जानता, तू पापी है, तूने पाप किया है। उसको बोलिए, शैतान तो झूठा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे पापों को भूल चुका है। कोई भी पाप मेरे ऊपर नहीं है। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। बोलिए, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं। अंगीकार करिए। इतने उसके विचार हैं कि अगर मैं गिनना चाहूं तो भी नहीं गिन सकता। आमीन। हर पल प्रभु आपको देखता है। इसलिए बाइबल कहती है कि वह आप उसकी आंख की पुतली हैं। आमीन। उसने अपनी हथेली पर आपका चित्र बनाया है। इसका मतलब समझते हैं? उसने आपका चित्र बनाया है। उस चित्र में आप हैं, आपकी चिंताएं हैं, आपके दुख हैं, आपकी बीमारी है, आपका सब कुछ है। यानी कि जब वो आपका चित्र देख रहा है तो आपकी चिंताओं को देख रहा है, आपकी बीमारियों को देख रहा है, आप क्या चाहिए, क्या कमी है, वो देख रहा है। वो देख रहा है क्योंकि उसकी हथेली पर आपका चित्र है। और अगर वो आपकी चिंताओं को देख रहा है, आपके अक्स को देख रहा है, आपकी बीमारी को देख रहा है, तो क्या उसमें सामर्थ नहीं है कि वो उसको चंगा कर सके? आमीन। उसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया, ये वचन कहता है। 49 का 16, यशायाह 49 का 16 क्या कहता है? पढ़िए, यशायाह 49 का 16। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। खोद कर बनाया है। हेलो, आपको पाने के लिए उसने दर्द सहा है। आमीन। आप बनाइए, आप एक पेन से मेरा नाम अपने हाथों पे लिखिए, आपको पता लगेगा। पेन से, उसमें भी गुदगुदी होगी, दर्द होगा। क्या लिखा है कि मैंने खोद कर अपनी हथेली पर तेरा चित्र बनाया है ताकि मैं तुझे देख सकूं। ऐसे विचार हैं उसके। तेरी चिंताओं को देख सकूं, तेरी बीमारी को देख सकूं, तेरे दुख को देख सकूं। हालेलुया। तेरा चित्र मैंने अपनी पर बनाया है। हालेलुया। ताकि मैं तुझे देख सकूं। तू मुझे कैसे देखता है? परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये जानना चाहता है कि जिस
प्यार से, जिस समर्पण से मैं तुम्हें देखता हूं, क्या तू मुझे देखता है? क्या तू मेरी आज्ञाओं को उतना ही मान देता है जितना मैं तेरे अक्स को, तेरी चिंताओं को, तेरे पल को, तेरे हर जीवन को देखता हूं? हालेलुया, आमीन। लिखा हुआ है ना कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। आजकल तो टैटू हो गए हैं, खोद कर बनाया है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आपको अगर उस प्यार को महसूस करना है तो उसके बन जाइए, उसमें बस जाइए। यस, उसमें बस जाइए। और उसमें बसने के लिए आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं। मत्ती 11 का 30 पढ़िए, मत्ती 11 का 29 और 30। उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं, आप उसकी आज्ञाओं पे चल सकते हैं। मत्ती 11, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर आपको ऐसा बोझ ही नहीं देना चाहता जो आप उठा नहीं सके। वो जानता है आप कितने कमजोर हैं, कितने बलवान थे। किसने बनाया आपको? आमीन। इसलिए कभी भी ये मत करिए कि साहब उसके इतनी आज्ञाओं पे मैं कैसे चलूंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना मुश्किल है। नहीं है, वो कह रहा है कि बहुत ही सहज हैं। आपके पास बहाना है कि आप चलना नहीं चाहते कि बहुत कठिन है। क्योंकि आप चलना नहीं चाहते हैं इसलिए आपको मुश्किल लग रही है। जिस दिन आपने पहला कदम उठाया, आमीन, उस दिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने के लिए, जिस दिन आपने पहला कदम उठाया, परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेके जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। उससे कहिए कि पापा मैं आपकी आज्ञाओं पे चलना चाहता हूं, मुझे अपने से ऐसा बना दे। मैं आपकी आज्ञाओं पे चलना चाहता हूं, जो आप चाहते हैं मैं वही करना चाहता हूं। यही तो यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जो तू चाहता है वो घटे, जो मैं चाहता हूं वो ना घटे। ये बोल के तो देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे कब चल सकते हैं पता है आपको? आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे कब चल सकते हैं आपको पता है? जब जो दिखता है आप उससे प्यार करेंगे। आपके माँ बाप आपको देखते हैं, अगर आप उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। जो दिख रहा है आपको, आपका पिता दिख रहा है, आपको आपकी माँ दिख रही है। आप अपने माँ बाप की आज्ञा पे नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर की आज्ञा जो नहीं दिख रहा है उस पर कैसे चलेंगे? आप नहीं चल सकते। जो दिख रहा है आप उससे प्यार नहीं करते, जो दिख रहा है अगर आप उसको धोखा नहीं देते तो आप उसकी आज्ञाओं पर चल सकते हैं। कट रहा है भैया? आमीन। जो दिख रहा है, जिस दिन आप उसको धोखा देना बंद कर देंगे, जिस दिन आप झूठ बोलना बंद कर देंगे, जिस दिन आप निस्वार्थ से अपने जीवन को जिएंगे, उस दिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे।
मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। कितने चाहते हैं? आमीन। तो सबसे पहले तो अपने अंदर लेकर आइए कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, उस दिन पहला कदम सत्य को अपनी कमर से बांध लीजिए। यस, धार्मिकता की झिलम को पहन लीजिए। सत्य को अपने कमर से बांधिए। असत्य नहीं। आपका पति बोल रहा है असत्य बोलो, नो। मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्योंकि जिस दिन आपने झूठ बोला, आपका संबंध परमेश्वर से हट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आमीन। तो जिस दिन आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलूंगा, उस दिन से सत्य को अपना लीजिए। झूठ बिल्कुल भी अपने अंदर मत आने दीजिए। बनावटी बातें मत लाइए अपने मुंह से। आप समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है, हम बना बुनू देंगे तो सामने वाला कुछ नहीं समझेगा। सामने वाला आपसे ज्यादा समझदार है। वो जानता है कि आप उसको बना रहे हैं। नहीं, यह भी एक पाप है कि आप बातें बनाकर बोलेंगे। दैट इज सिन। आप गुमराह कर रहे हैं, आप किसी को आस दे रहे हैं। नहीं, जो कर सकते हैं करिए, जो नहीं कर सकते मना करिए, नहीं करूंगा। हालेलुया। तो जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना है, सत्य को अपना बना लीजिए। उसकी धार्मिकता की झिलम को पहनिए, विश्वास की ढाल को उठा लीजिए। यस, जिस दिन ये तीन चीजें आपके पास होंगी मेरे भाई मेरी बहन, उस दिन आप कदम दर कदम उसकी आज्ञाओं पे चलते रहेंगे और उसका अभिषेक आपके जीवन में काम करते करेगा। आपके जीवन में उसका अभिषेक क्यों काम नहीं कर रहा है? हम चर्च आ रहे हैं, उसका अभिषेक काम नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं कि आप चर्च आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्या मेरी नौकरी का इंक्रीमेंट हो जाए इसलिए आ रहे हैं क्या? अगर मान लीजिए उसने आपकी नौकरी का इंक्रीमेंट कर दिया, तो आपको लगता है वो आपसे प्यार करता है? क्या ये चिन्ह है? हेलो, इजरायलियों को 40 साल तक उसने मन्ना खिलाया, पत्थर से पानी पिलाया। क्या परमेश्वर इजरायलियों से खुश था? बाइबल कहती है 40 साल के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति, सारे मर गए। लाखों लोग मर गए, खत्म हो गए बीमारियों से, क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, कुड़कुड़ाते हुए आते हैं। हमें पूरी आजादी के संग, पूरी ईमानदारी के संग परमेश्वर के सामने आना है। आप अपने आप को प्रस्तुत करिए पूरी ईमानदारी के साथ। आप एक दुल्हन के रूप में अपने दूल्हे के सामने पूरी ईमानदारी के साथ जाइए। वो मेरा दूल्हा है, मैं उससे धोखा नहीं दे सकती। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर जो आपके लिए सोचता है, आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोच रहा है। आप समझ पाएंगे उसकी बुद्धि को। आमीन। बाइबल कहती है प्रार्थना करिए कि मुझे समझ दे ताकि मैं तुझे जान सकूं। मुझे समझ दे। हम संसार को समझने के लिए जद्दोजहद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए मन नहीं लगाते। परमेश्वर को समझिए। जिस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गई, जिस दिन परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करने के लिए आपके अंदर आ गई, उस दिन आपका जीवन ही अलग होगा। मैं इसलिए उसके विचार मेरे लिए इतने हैं
कि अगर मैं उसको गिनना भी चाहूं तो बालू की रेत के समान है। इसलिए कभी भी अपने अंदर संशय मत आने दीजिए कि मेरा प्रभु मेरे बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है। वो हर पल आपके बारे में सोचता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप उससे जुड़े नहीं हैं, क्योंकि आप उसको समझ नहीं रहे। हेलो, यहूदा इस्करियोती 12वां अध्याय निकालिए। हालेलुया। सॉरी 22वां, लूका 22, 21 और 22। यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह का चुना हुआ दास था, जो यीशु मसीह का चुना हुआ दास था, जिसको यीशु मसीह शिक्षा देते थे, जिसको यीशु मसीह ने सामर्थ दिया था, अधिकार दिया था। और यहूदा इस्करियोती ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, चंगाई की थी, बीमारों को चंगा किया था। लेकिन एक चीज उसके अंदर आ गई, लालच। उसके अंदर लालच आ गई। हालेलुया। और मरियम जो कि लाजर की बहन थी, जब लाजर के जी उठने के बाद मरियम ने परमेश्वर यीशु मसीह के सिर पर इत्र की बोतल डाल दी और अपने बालों से वो उसके पैरों को पोंछने लगी। और यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना 12 का 4, 5, 6 में आप देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि इस तरीके से जब वो तेल लगा रही थी तो और कोई नहीं बोला। यहूदा ने कहा कि इतनी क्यों लापरवाही क्यों हो रही है, बेकदरी क्यों हो रही है, पैसा वेस्ट क्यों किया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मिला बेटा आपको? परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने वाला था, कहने लगा आगे 5वां, ये इत्र 100 दिनार से बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। पर चटा, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास वो उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। चोर था, लालची था। आमीन। अगर आपके अंदर लालच है, अगर आपके अंदर स्वार्थ है, तो आप प्रभु की महिमा होते हुए देखकर आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है यार, हो रही है, इसलिए कहते हैं वर्शिप में आइए। वर्शिप जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को आपके अंदर लाता है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना में सम्मिलित होना, परमेश्वर के सामने अपने आप को तैयार करना है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मैं लोग देखता हूं कि लेट आते हैं। आपको वर्शिप की वैल्यू नहीं पता। क्या आप अपने घर से 15 मिनट पहले नहीं निकल सकते? आधा घंटा पहले नहीं निकल सकते? आपके अंदर बोझ होना चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, मुझे वर्शिप में अटेंड करनी है। वर्शिप, स्तुति, आराधना, ताकि मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं, ताकि मैं उसकी आत्मा से जुड़ जाऊं। और जब वो वचन परमेश्वर पास्टर के द्वारा बोलेगा तो वो वचन मुझे अंदर जीवित हो जाएगा। वर्शिप के बाद आप आएंगे, वचन शुरू हो जाता है, आपकी आत्मा तैयारी नहीं है सुनने के लिए। आप अभी तक देख रहे हैं इधर बैठूं, अभी मैं आया हूं, तैयारी नहीं है। वचन आधा हो जाता है, उसके बाद आपको महसूस होता है। जब तक वचन खत्म हो जाता है, बाहर निकलते हैं, चिड़िया वचन उग लेती है और आप घर जाते हैं, भूल जाते हैं आज क्या वचन हुआ था। कोई फायदा नहीं कलीसिया आने का। परमेश्वर का अभिषेक आपको नहीं मिल सकता। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया, आमीन। जितना समर्पण, जितना सेवा का भाव एक पत्नी में होता है, अगर उतना ही भाव
उतना ही समर्पण, उतना ही प्यार अगर पति के अंदर नहीं होगा तो वो शादी नहीं टिकेगी। आज नहीं तो कल पति पत्नी एक दूसरे के बीच में खामियां ढूंढनी शुरू कर देंगे, क्योंकि एक सा समर्पण नहीं है ना, एक सा नहीं है। एक कर रहा है, एक बिल्कुल नहीं कर रहा है। हेलो, आमेन। आप एक साथ कैसे चल सकते हैं जब आप दोनों एक रास्ते पर हो, जब दोनों की गति एक हो, जब दोनों की दिशा एक हो। हेलो, आपको यीशु की दिशा में चलना है, आपको यीशु की गति में चलना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम यीशु को अपनी गति में लाना चाहते हैं, हम यीशु को अपनी दिशा में लाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहीं पर हम गलती करते हैं। हमें उसके अनुसार चलना है, उसे हमारे अनुसार नहीं चलना है। और हम जब उससे कहते हैं मेरे अनुसार चलो और वो नहीं चलता है, तो हम आशीष नहीं पाते, हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। फिर हम संसार का सहारा लेते हैं, फिर हम अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, और उसमें हम सफल नहीं होते। कुछ पल के लिए आप सफल हो भी जाएंगे, अंत में सफलता आपके साथ नहीं रहेगी। इसलिए वो कहता है मेरे विचार इतने हैं। यहूदा इस्करियोती जो चोर था, अब सोचिए कितनी, आप उसको चोर बोल रहे हैं, परमेश्वर का चुना हुआ दास। सिर्फ लालच, आमेन, सिर्फ लालच। सबसे बड़ा पास्टर उसका पास्टर था यीशु मसीह। सबसे बेस्ट शिक्षा उसे यीशु से मिल रही थी, लेकिन फिर भी जब उसके अंदर लालच आ गया, और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मरियम को छोड़ दे, इसको जाने दे, उसे गुस्सा आ गया और वो महायाजकों के पास गया कि मैं आपको यीशु से मिलवाता हूं। बहुत हो गया यार, ना कुछ ये खाने देता है, ना क्या कर रहा है ये, आमेन। अगेंस्ट हो गया, यीशु के अगेंस्ट। लेकिन यीशु के विचार उसके लिए बहुमूल्य थे। यीशु के विचार यहूदा इस्करियोती के लिए बहुमूल्य थे। उसने क्या कहा, 22 का 21-22 में पढ़िए बेटा। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। क्योंकि यीशु के विचार यहूदा इस्करियोती के लिए बहुत थे, बहुमूल्य थे। जैसे उसे पता लगा कि शैतान उसके अंदर आ गया है, उसने उसे बचाने की कोशिश की। आपको पता है यूहन्ना 13 में जो चेलों के पैर धोए गए, उसका विशेष कारण क्या था? यहूदा। उसने यहूदा के पैर धोए। उसे बता रहा है, अरे मैं तो जाने वाला ही हूं, मैं तो जाने वाला ही हूं, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा मैं जा रहा हूं। वो जो मुझे पकड़वाने वाला है उसका हाथ मेरे साथ है, वो बता रहा है कि मैं जानता हूं। यानी कि उसे यीशु पश्चाताप करने का मौका दे रहा है। यहूदा, मैं तुझे अभी भी बता रहा हूं, तू गलत चल रहा है, पश्चाताप करने का मौका दे रहा है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालच, घमंड, मैं, बहुत बुरी होती है लालच की। मैं सबसे बुरी है कि मैं कर लूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, उसके पैर दे। और यहां तक कि यीशु मसीह ने उसके लिए नई आज्ञा बनाई। यूहन्ना 13 का 34, यहूदा के लिए नई आज्ञा बनाई। 13 का 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ
कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चर्च आते हैं, आपस में बैठते हैं, क्या आप एक दूसरे का नाम जानते हैं? नहीं जानते। क्या काम करते हैं जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। अगर आपको ये पता लग जाए कि जो पड़ोस में भाई बैठा हुआ है ये मेरे काम आ सकता है, इसके पास फैक्ट्री है, इसके पास ये काम है, इसके पास ये संपर्क है, ये कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इमीडिएट उससे अपना नाम उसे जान लेंगे आप कौन है। मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है? आप सोचिए, जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो हम क्या लेके जा रहे हैं? क्या मैं अपने पड़ोसी को थोड़ा सा प्रेम नहीं दे सकता? कैसे हैं भाई आप? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा नाम ये, आपका नाम ये। कम से कम अपने पड़ोसी से पूछिए, उससे प्रेम करिए। हम यूं ही चले जाते हैं, चाय पिए और खत्म। हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन? पूछिए आप कौन है, प्यार करिए। आपका प्यार, एक दूसरे से प्यार करने का मतलब है कि आप एक दूसरे में बन रहे हैं। आमीन। और अगर आपका प्यार एक दूसरे के बीच में बढ़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं अकेले नहीं हैं। आमीन। अगर कभी कमजोर पड़ेंगे तो आपका पड़ोसी बताएगा, नहीं भाई कमजोर मत पड़िए, प्रभु है आपकी सहायता करने के लिए। कभी शैतान आपको लेके जाएगा कि नहीं आज ये काम करते हैं, आज झूठ बोलते हैं, आज धोखा देते हैं, आज किसी की हत्या करते हैं, चलो, तो हो सकता है आपका पड़ोसी बताए कि नहीं भैया ये काम गलत है। आमीन। वो कब बताएगा? जब आप उससे मिले होंगे। हेलो, एक दूसरे से प्रेम करो। यानी कि चेलों के बीच में प्रेम नहीं था, इसीलिए यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान काम कर सका। अगर आप लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के हाथ को बांध के रखेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, शैतान की हिम्मत नहीं कि वो आपके दायरा खोल के अंदर आ जाए, क्योंकि उसको पता है आप अकेले नहीं है, आप में ताकत है, आप एकता है, आप में एकता की शक्ति है। लेकिन शैतान को पता है कि आप में एकता ही नहीं है, ये झुंड कमजोर है, इस झुंड को तोड़ो। क्यों? क्योंकि इसमें एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, संगठन नहीं है। तोड़ो इस झुंड को और आपका झुंड टूट जाता है। कोई भाई, कोई बहन कुछ दिन, कुछ महीने रहकर चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। उससे मिलिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अगर किसी के लिए प्रार्थना करेंगे उसका प्रतिफल आपके जीवन में काम करेगा। आप जो यहां मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आते हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता लग रहा है कि आपका पड़ोसी कमजोर है, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। कहिए, बहन क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूं? भाई क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? करिए, सीखिए प्रार्थना करना। विश्वास करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, सुनता है। लेकिन एक बेगाने, एक अजनबी की तरह आए और अजनबी की तरह चले गए। हम कैसे उसकी देह के अंग बन सकते हैं? हेलो, मैं दाखिल से तुम डाली चौथा निकालो, या यूहन्ना 15:4, यूहन्ना 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। आमीन। मैं, चर्च क्या है? इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। और मैं कौन हूं? उस बॉडी का अंग। आमीन। चर्च क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, शरीर यीशु की देह। बोलिए, चर्च है यीशु की देह।
और मैं उस देह का अंग हूं। और जब तक अंग देह के संग जुड़ा रहेगा तब तक फलता रहेगा। जिस तरीके से दाखरस एक पेड़ के संग डाली जुड़ी रहेगी तो ही फलेगी। फल क्या डाली लाती है? जड़ से आता है फल, लेकिन कब आता है? जब डाली जुड़ी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो जुड़े हुए हैं उनके जीवन में प्रभु काम कर रहा है। इफिसियों 5:29, जो जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं अपनी देह से। आपका हाथ काम करेगा, ये भी हाथ आपको सपोर्ट करेगा, आपका आंखें सपोर्ट करेंगी, आपका लात सपोर्ट करेगा आपको। आमीन। आपका हाथ इस बॉडी से जुड़ा हुआ है, आपका पैर इस बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो दोनों साथ हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो आप फल नहीं प्राप्त करेंगे। मेरा हाथ काट के यहां रख देंगे, खत्म। तो जो अगर देह है, कब फल लाएगी आपकी? बोलिए। 5:29 इफिसियों। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ, वरन उसका पालन पोषण करता है, हाँ, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ। मसीह कलीसिया की अपनी देह का पालन पोषण करता है। आपको पता है? कलीसिया का यीशु मसीह अपनी देह का पालन पोषण करता है। अगर आप अंग के रूप में उस देह के संग जुड़ जाएंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके जीवन में अद्भुत फल आने शुरू हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि यीशु मसीह जो दाखलता है, जो पेट है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका कैरेक्टर है फल लाना। आप यीशु के संग जुड़ जाइए बस, और ईमानदारी के संग जुड़ जाइए, आपके जीवन में फल आना निश्चित है। निश्चित है। ईमानदारी के संग, संडे के संडे नहीं, हमेशा के लिए उसकी देह के संग आप फलवंत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए यहां पर एक उदाहरण और मैं दूंगा इसहाक का, जो कि इब्राहिम का बेटा था। हालेलुया। परमेश्वर के विचार हमारे लिए बहुत हैं। अब आप 26:1-3 पढ़िए बेटा। जेनेसिस, उत्पत्ति 26:1-3। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तब इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी। बस। हालेलुया। अब सोचिए, गरार में अकाल पड़ा है, और पहले अकाल से बहुत बड़ा अकाल। गरार के सारे लोग मिस्र जा रहे हैं, सब मिस्र जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मवेशी भूखे हैं, पानी नहीं पड़ रहा है, जो भूमि उपजाऊ भूमि थी वो बंजर हो गई है। लेकिन इसहाक क्योंकि परमेश्वर का बंदा था, उसने परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा तू मिस्र नहीं जाएगा, वहां पानी है, वहां फसल है, वहां अन्न है, वहां जीवन है। परमेश्वर ने कहा नहीं जाएगा तू वहां पर। क्योंकि जब पहला अकाल पड़ा था उत्पत्ति 12 में, जब अब्राहम लूत के संग आया था तो मिस्र गया था उत्पत्ति 12 में। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इब्राहिम मिस्र जाए, क्योंकि मिस्र से ही वो हाजिरा को लेकर आया था।
और हाजिरा ने मिस्र की प्रथा उनको बताई कि दासी से भी बच्चा हो सकता है, इसलिए इश्माएल हुआ, जो कि परमेश्वर की योजना नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक से मना किया कि नहीं जाना, तो यहीं रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, इस अकाल की भूमि में रहे, यहीं बुआई कर, यहीं मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूं। क्या बोला परमेश्वर? क्या बोला परमेश्वर? मैं तेरे साथ हूं। बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। हर पल बोलिए मेरे भाई, आप दुख में हो, आप संकट में, आप बीमारी में हो, बोलिए यीशु मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही आप अंगीकार करेंगे यीशु मेरे साथ है, उसकी बुद्धि आपके अंदर काम करेगी, उसकी आत्मा आपके अंदर काम करेगी, उसका सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगा। मेरे अंदर यीशु है, आमीन। उसने कहा इसहाक से, इसहाक नहीं जाना, गरार में रहे। इसहाक पूछ सकता था, अरे प्रभु ये तो अकाल की भूमि में क्या करूंगा रहकर, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी बीवी है। उसने कहा तो यहीं रहे और यहीं बुआई कर। अब सोचिए उस दृश्य को, आप देखिए। आप कई वचन एक दृश्य पैदा करते हैं, कई वचनों को पढ़कर आपको एक दृश्य दिखता है। हमेशा देखिए, ये आदत डाल लीजिए, वचनों को देखना शुरू करिए, ये आदत डाल दीजिए। दृश्य दिखा, दृश्य क्या दिखा? अकाल, गरार की भूमि में अकाल। सब लोग अपना बीवी बच्चों को सामान उठाकर बैलगाड़ी में लेके जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। और इसहाक, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, उस बंजर भूमि को खोद रहा है, उस बंजर भूमि को खोद रहा है जिसमें उपज नहीं है। और जो जा रहे हैं वो सब मजाक उड़ा रहे हैं, पागल हो गया ये पागल हो गया है। अरे उसमें बंजर है, अकाल है, पानी नहीं है, सूखी भूमि है, उसमें से ईंटें पत्थर निकल रहे हैं, और तू उसको कर रहा है, तू उसको खोद रहा है, तू उसकी बुआई कर रहा है। इसहाक कह रहा है परमेश्वर ने कहा है, आमीन, परमेश्वर ने कहा है। और वो बुआई करता रहा विश्वास के संग। विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। याद रखिए, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं, उसके अनुसार, उस विश्वास के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो आपका विश्वास अधूरा है। इसहाक ने विश्वास किया और कार्य किया। 26 का 12 पढ़िए, 12वां वचन, इसी का 26 का उत्पत्ति 26 का 12वां। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। आमीन, हेलो। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। एक ऐसी जगह ली है मैंने, दुकान, यहां कोई आता ही नहीं है यार, वहां लोग नहीं आते। प्रभु को अपने साथ रखिए, लोग आएंगे। आमीन। इसहाक के संग कौन था? प्रभु था। 26 का अगला पढ़िए, 12 का अगला। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अति महान और संपन्न हो गया, वहां के राजा से भी बड़ा हो गया वो, क्योंकि उसने अकाल की भूमि में बुआई की। किसने कहा? परमेश्वर ने। वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी असंभव है मेरे भाई मेरी बहन, घबराइए मत। उस असंभव चीज को बोलिए निकल, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। है बीमारी, अगर तू डॉक्टर कहता है असंभव है, निकल। है विपत्ति, तेरी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, निकल, मेरा यीशु मेरे साथ है। आमीन। क्योंकि उसके विचार आपके लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य है।
आमेन। क्या इसहाक ने अपना भविष्य देखा होगा? क्या इसहाक ने देखा होगा कि 1 साल के बाद मैं सबसे 100 गुना फसल प्राप्त करूंगा? उसने देखा होगा? ये किसने देखा था? परमेश्वर ने देखा था। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि आपकी दृष्टि बन जाती है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो आपके भविष्य में करने वाला है उसकी दृष्टि आपकी दृष्टि बन जाती है। विश्वास करिए और कार्य करिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के विचार आपके लिए बहुमूल्य हैं। कभी भी विपत्ति में, बीमारी में मत सोचिए कि परमेश्वर मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। कभी भी परीक्षा में हो मत सोचिए। प्रभु विश्वास करिए और हर पल ये महसूस करिए कि परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है। अगर कोई संकट आए धन्यवाद दीजिए। इसहाक के जीवन में क्या था? क्या था इसहाक के जीवन में? संकट, अकाल की जमीन। उसे कल नहीं पता क्या होगा। आज तो अकाल है, वो खुदाई कर रहा है, पत्थर निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं। हताश हो सकता था, घबरा जाता कि यार ये क्या कर रहा है परमेश्वर, मैंने सही आवाज सुनी है कि नहीं सुनी है, ये प्रभु ही था, कहीं शैतान तो नहीं है। आमीन। कई बार हमारे साथ होता है। जब भी संकट आए समझिए परमेश्वर आपको नया अभिषेक देना चाहता है। अपने आप को तैयार करिए। कोई बात नहीं, मेरे संग प्रभु है, मेरे संग यीशु है। क्या मरियम ने सोचा था कि मैं बैतलहम जा रही हूं और चरनी में मेरे बच्चे का जन्म होगा? आमीन। यूसुफ पैसे वाला था। हालेलुया। जो कि उस समय कहीं भी जगह ही नहीं थी। हालेलुया। गिनती चल रही थी, गिनती। लोग कहां कहां से आ रहे थे, इसलिए जगह ही नहीं मिली। क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा करना था और उसने यीशु को जन्म दिया चरनी में। हालेलुया। उसने विश्वास के संग कबूल किया। क्या उसने अविश्वास किया कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन में अच्छी नहीं है? हैं। परमेश्वर को जांचिए मत, खुद को जांचिए। हम परमेश्वर, जरा सा संकट आता है हम परमेश्वर को जांचने लगते हैं। जरा सा संकट आता है हम परमेश्वर को जांचते हैं। हमें खुद को जांचना है। बाइबल में लिखा हुआ 1 कुरिन्थियन 15:33 में कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। पढ़िए बेटे, जल्दी पढ़िए। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। अब जब ये वचन आप लोग पढ़ते हैं आपके मन में क्या आता है कि बुरी संगति कैसे बुरी होती है? अच्छे बुरे लड़कों से। मां कहेगी अपने बच्चों से उस घर में मत जाना, वहां लड़का शराब पीता है, वहां जुआ खेलता है, वो लड़की अच्छी नहीं है, क्योंकि बुरी संगति में रहती है वो। आमीन। तो आप अपने आप को कैसे बचाते हैं? बुरी संगति को देखकर। लेकिन क्या आप हमेशा अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं। अगर बुरी संगति से अपने आप को आपको बचाना है तो आपको दूसरे को जांचना बंद करिए, खुद को जांचिए। खुद को जांचिए कि मुझे चकाचौंध की जिंदगी पसंद है। ये पार्टी वगैरह होती है तो यार मन करता है जाओ यार। पार्टी में डिस्को वगैरह होते हैं, डीजे होता है, डांस करने का मन करता है। तो यानी कि कमजोर कौन हुआ? वो संगति की आप। क्योंकि आपकी कमजोरी की वजह से आप जा रहे हैं। हेलो यार, गाड़ी में देखती हूं या गाड़ी से उतरता हुआ कोई लड़का देखती हूं मैं, ऐसा लड़का हो जीवन में यार जो गाड़ी से उतर। गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी वाला लड़का चाहिए मुझे, बंगले वाला लड़का चाहिए, बंगला हो। आमीन। आप खतरे में हैं।
अपने आप को जांचिए। बुरी संगति में फंसने के लिए आप तैयार हैं। बुरी संगति आपके जीवन में आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि आप कमजोर हैं। क्योंकि आप कमजोर हैं। आपको चकाचौंध की जिंदगी अच्छी लग रही है, आपको पैसा अच्छा लग रहा है, आपको रोज अच्छा खाना, चिकन मटन बिरयानी अच्छी लग रही है। रोज नहीं यार, रोज खाना मिल जाए बिटन में, अरे ये क्या है, दाल और, आप खतरे में हैं। आप कमजोर हैं, आप बुरी संगति में कभी भी फंस सकते हैं, क्योंकि आपने अपना बना लिया है। इसलिए खुद को जांचिए। अगर आपको लगता है कि कार वाला लड़का मिले, कार नो, प्रभु को चाहने वाला लड़का मिले। अपने आप को जांचिए कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ये मेरी कमजोरी है, नो, मुझे इसको दूर करना है। चकाचौंध की लाइफ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुरी संगति में मुझे लेकर जाएगी। बुरी संगति से बचना है तो अपने आप को जांचिए। सामने वाले को मत जांचिए कि वो बेवड़ा है, वो लड़कीबाज है, वो ये है, वो है। नो, अपने आप को जांचिए, आप कौन है। आपको क्यों अच्छी लग रही बुरी संगति, आपको क्यों अच्छा लग रहा है। अपने आप को मजबूत करिए, अपने अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकालिए, अपने अंदर से गलत चीजों को निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप भ्रष्ट अच्छी संगति में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के विचार हमारे लिए अद्भुत है, महान है, और हमें उस पर भरोसा करना है कि हम परमेश्वर के विचारों के अनुसार चलें। हालेलुया। आज का वचन अच्छा लगा? कुछ समझे, कुछ सीखे, कुछ शिक्षा हासिल की, उस पे चलेंगे? यस, प्लीज। मैं आपसे कहता हूं, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, पूरे सप्ताह में लगा रहता हूं कि मैं कौन सा वचन, अभी जाकर बैठ जाऊंगा शाम को प्रार्थना में कि मैं अगले वीक कौन सा सब्जेक्ट दूं। उसे मांगता रहता हूं ताकि आपका जीवन बदले। हम यूं ही नहीं आ रहे यहां पर, हमारा मकसद है प्रभु का जितने लोग आ रहे हैं आशीष पाएं, उनके बच्चे आशीष पाएं, उनके घर में सुख और आनंद बना रहे। इसलिए मेरी सहायता करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमेन।